तो कल बात चल रही थी 2 अंकों की संख्या की, ठीक है। तो जैसे अपन लोगों ने 2 अंकों की एक संख्या ले ली, मान लो 84 ले लेते हैं, 2 अंकों की एक संख्या ले ली 84, ठीक। इसमें 2 अंक है, एक अंक इकाई का है, एक अंक दहाई का है, ठीक। और अगर अपन इसको पूरा एक्सपेंड करके लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, ठीक है भाई, कोई कंफ्यूजन, क्लियर है। एक एक पॉइंट हम आपसे पूछते चलेंगे, आप बताते चलना, ये चीज क्लियर है सबको। अगर मान लीजिए हमारी संख्या 84 थी, तो हम इसको लिखेंगे 8 गुणे 10 प्लस 4 लिखेंगे। जो दहाई के स्थान पर होगा उसमें 10 का गुणा होता है, आप लोग जानते हो, स्थानीय मान निकालना सबने सीखा है। तो मान लीजिए संख्या हमारी होती x और y, एक्स वाई, तो इसको क्या लिखा जाता है, 10 इंटू एक्स प्लस वाई नहीं लिखते, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10x प्लस वाई। बताइए कोई दिक्कत, ठीक। अगर हम संख्या के अंकों को पलट दें, यहां पर क्या था 84 था, अब हम इसको कर दें 48, तो भाई हमारी संख्या हो जाएगी पलटने पे 48, तो यहां पर हो जाएगा 4 गुणे 10 प्लस 8। अगर हम इसके अंकों को पलट दें तो ये क्या बनेगा 10y प्लस। इस सवाल में आपसे कह क्या रहे हैं, वो जो सवाल था अपना 76 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपसे वो ये कह रहे हैं कि आपने एक संख्या ली, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने एक संख्या ली 84, ठीक। अब आपने इसके अंकों को पलट दिया तो नई संख्या क्या बनी 48। तो इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो हमारा आंसर आता है 132, देखो आ रहा है, ठीक है। हमने इसीलिए ऐसी संख्या चुन ली इससे आपको सामने देखे 132। तो भाई यहां पर जो संख्या बन रही है वो कौन कौन से अंकों से बन रही है, 8 से और 4 से। तो वो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि संख्या के अंकों का योग क्या होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि इस 8 और 4 को जोड़ दो तो क्या आएगा, 12 आ रहा है ना, अभी तो 12 आ रहा दिख रहा है, लेकिन अपन को ये निकाल के बताना है कि 12 आएगा। और दूसरी चीज, ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं, एक क्वेश्चन हमारी तरफ से जोड़ लो, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं, ठीक है। ये चीज इसमें और जोड़ दो आप लोग, जोड़े शब्द और जोड़ देंगे तो आपको समझ में आएगा, पूरा क्वेश्चन होगा आपकी बात, ठीक है। तो आओ देखो, तो हमने मान लिया हमारी संख्या है एक्स वाई, तो एक्स वाई को अगर हम एक्सपेंड करके लिखेंगे, विस्तारित रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 10x प्लस वाई। अगर हम इसके अंकों को पलट देंगे तो ये हो जाएगी y x, तो अब ये बन जाएगी 10y प्लस x। अब हम आपसे कहते हैं संख्याओं का योग निकालिए, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग मतलब सम ऑफ जो आपके नंबर्स हैं यहां पर वो, ठीक। डिजिट का मतलब होता है अंक, ठीक, और संख्या का मतलब होता है नंबर, आपके जो नंबर यहां पर यूज किए गए हैं, जो आपके हम ले रहे हैं संख्याओं का योग ले रहे हैं, जो आपकी संख्या। तो आपकी संख्याएं क्या क्या थी भाई, 10x प्लस वाई और 10y प्लस x, ठीक। तो भैया कितने x, 11x और 11y, यहां पर आपने 11 कॉमन ले लिया तो क्या हो गया x प्लस वाई, ठीक। ये यहां पर ऐसे ही चल रहा है, ठीक। अब भाई x क्या था, एक अंक था दहाई और इकाई में से एक, और y क्या था, अगर आप इसको लोगे तो x दहाई का अंक था, y क्या था इकाई का अंक था। तो कुल मिला के एक्स वाई क्या हो गया, x प्लस वाई, अंकों का योग। तो यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन रहा है, संख्याओं का योग बराबर 11 गुणे, ये क्या हो गया, अंकों का योग, ठीक है भाई। ये आपकी समझ में आ रहा है। अगर हमें अंकों का योग निकालना है तो 11 का भाग कर देंगे, एक स्टेप इससे और आगे जा सकते हैं। अंकों का योग बराबर संख्याओं का योग बटे 11, ठीक है। आपको अच्छा लगे आप पूरा याद रखिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है,
नहीं तो आप सिर्फ इतनी सी बात याद रख सकते हैं, अगर आप ऐसी 2 अंकों की संख्या लेते हैं जिसमें 2 ही अंक हैं, इकाई और दहाई का, फिर आप उन्हें पलटते हैं और एक नई संख्या बनाते हैं, तो उन संख्याओं का योग जो होता है वो होता है 11 गुणे अंकों का योग, और अंकों के योग के लिए फॉर्मूला बनाओगे तो ये बन जाएगा। आपको सिर्फ ये याद रखना है, बाकी आप याद रखो नहीं रखो वो आपकी मर्जी। ठीक है, हमारा काम था आपको सब कुछ बताना, हमने बता दिया। अब अपने इस सवाल में चलते हैं। तो सवाल आप जब देखोगे तो सवाल में आपसे कहा गया है कि इनके संख्याओं का योग है 132। संख्याओं का योग क्या है? 132। तो भाई चलो जोड़ दें इनको। संख्याओं का योग है 132, हमको चाहिए अंकों का योग। हमको क्या चाहिए? अंकों का योग। अंकों का योग क्या हो जाएगा? संख्याओं का योग बटे 11, तो हो जाएगा 132/11। तो ये कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, तो पहला आंसर तो आपका ये हो गया कि यहां पर अंकों का योग क्या है? 12 आ रहा है। ठीक है, अगर आपसे पूछेंगे अंकों का योग क्या होगा तो 12 होगा। अब आपको पता करना है कितनी संख्याएं बन सकती हैं। हमको ऐसे 2 अंक चुनने हैं जो योग करने पर, जो जोड़ने पर 12 आता हो। अगर आप पहला अंक 0 चुनो तो दूसरा अंक क्या होगा? क्या लिख सकते हैं? अब आप अगर मान लो ऐसे लिखो कि एक हमने 0 चुना और दूसरा 12 चुन लिया, तो ये तो 120 हो गई। ये तो गलत हो गई, हमको तो 2 ही अंकों की संख्या चाहिए ना। ठीक, तो 0 को नहीं ले सकते। ठीक, 1 को ले सकते हो। 12 लाना तो 1 के संग 11 लिखना पड़ेगा, वो भी नहीं होगा। 2 को लिख सकते हो, किसको लिखोगे? 3 को। तो भाई अगर एक अंक हम मानते हैं 3, तो अगला अंक क्या होगा? 9। 9 और 3 12। अगर हम मानते हैं 4 तो अगला क्या होगा? 8। फिर हम मानते हैं 5 तो अगला क्या होगा? बताओ, 7। फिर हम मानते हैं 6 तो अगला क्या होगा? फिर हम मानते हैं मान लो 7 तो अगला क्या होगा? 5। फिर हम मानते हैं 8 तो अगला क्या होगा? 4। ठीक, फिर हम मानते हैं 9 तो अगला क्या होगा? 3। इसके अलावा हो सकता है कुछ? अगर आपसे ये बात कहेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है, हमारे शब्दों पे ध्यान देना क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा आपके लिए, ध्यान से समझें। आपसे अगर ये कहा जाएगा ऐसी कौन सी संख्या है जिसके अंकों को हम पलट दें तो जोड़ने पर 132 आ जाए और अंकों का योग 12 हो। आओ चेक कराएं। 39 पलटोगे क्या बनेगा? जोड़ोगे और अंकों का योग 12 है, पता ही है। 48 84 बनेगा। 57 पलटो 75 बनेगा। 66 बनेगा। 75 57 बनेगा। 84 48 बनेगा। 93 39 बनेगा। तो यहां पर इंडिविजुअल आप किसी भी नंबर को लिख दो तो आपकी शर्त पूरी हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही। तो संख्याएं कितनी हो गई? संख्याएं तो हो गई 7। संख्याएं कितनी हो गई? संख्याएं हो गई 7। अब अगर हम जोड़ों की बात करें कि ऐसे कितने जोड़े बनेंगे तो आओ देखो जरा। 39 93 48 84 57 75 और 66 को लोगे तो पलटोगे भी तो क्या बनेगा? 60। जोड़े कितने हैं? ठीक है भाई, तो बात समझ में आ रही है जो अपन को समझनी थी। यहां पर हर एक संख्या आपकी शर्त को पूरा कर रही है। तो आपके पास संख्याएं कितनी निकल के आई? 7। इस जो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, कितनी संख्याएं होंगी, तो आंसर क्या होगा? 7। क्लियर है? एक बार शुरू से देख लें। हमारे पास एक संख्या थी xy, जब हम इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो होगी 10x + y। हमारे पास संख्या के अंक पलट देंगे तो बन जाएगी 10y + x। दोनों को जोड़ेंगे तो संख्याओं का योग यहां सॉल्व होके क्या आ जाएगा? 11 कॉमन ले लेंगे तो संख्याओं का योग बराबर 11 गुणे अंकों का योग। अंकों का योग क्या बनेगा? संख्याओं का योग बटे 11। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ डिजिट्स। ओके, तो यहां पर ये चीज क्लियर हो गई। अब आपने यहां पर जो वैल्यू दी थी वो लिख दिया, आपका आंसर क्या आ गया? 12। अंकों का योग 12 होना चाहिए, तो क्या हम 0 को ले सकते हैं? बताते जाओ। 0 के संग किसको लेना पड़ेगा? 12 को। नहीं लेंगे। 1 को ले सकते हैं। 1 के संग किसको लेना पड़ेगा? 11 को। नहीं लेंगे। 2 को ले सकते हैं। 10 नहीं। स्टार्टिंग होगी 3 से, तो पहली संख्या क्या होगी? बताओ जल्दी से, आप लोग बताओ, लिखा है बोर्ड पे, बताओ जल्दी।
39। पहली संख्या पलटोगे क्या बनेगी, जोड़ने पर, क्लियर है। दूसरी संख्या 48 पलटोगे क्या बनेगी, ऐसे ही ये क्लियर है सारी। तो संख्याएं कितनी मिलेंगी, 7। क्लियर है अच्छी तरीके से, कोई कंफ्यूजन। भाई ऐसा है ना, अब हमारे पास एक संख्या है, उसमें इकाई का अंक 6 है और दहाई का अंक भी 6 है, पलटेंगे तो क्या बनेगा, 66 बना। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अगर पेपर में आपको दिया जाए 3 और 4, मतलब जोड़ों की संख्या होगी 3 और 4, तो आप 4 को टिक करना। लेकिन अगर 4 नहीं हो 3 हो तो फिर 3 को टिक करना। ठीक है, ओके, क्लियर, कोई कंफ्यूजन किसी को कहीं पे। चलें आगे, अगला सवाल देखो, ऐसा ही है, बोले तो बता तो दिया। आपसे ज्यादातर अभी आप जितने भी क्वेश्चन लोगे इसमें, वहां पर कहीं पे भी पेयर नहीं पूछेगा, ज्यादातर क्वेश्चन में सिर्फ संख्याएं ही पूछी गई हैं। अगर पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे वो हमने बता दिया। ठीक भाई, अगर मान लो 4 और 3 दोनों दिए हैं तो आप 4 को टिक करना। अगर मान लो 4 दिए ही नहीं है तो फिर कैसे टिक करोगे, 3 ही को करोगे। भाई आप इसे निगलेक्ट कर सकते हो क्या, अगर आप बताओ ये आपकी शर्त पूरी कर रहा है कि नहीं, 66 आपकी शर्त पूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा, आप तो हमें ये बताओ। कर रहा ना, फिर क्या करोगे, छोड़ दोगे, लोगे ना। अभी आपको एक सवाल और कराएंगे, उसमें एक क्वेश्चन और ऐसे ही मिलेगा आपको। आप उस संख्या को एक तरफ से तो ले लोगे, दूसरी तरफ से नहीं ले पाओगे। अगला सवाल पढ़िए सभी लोग। अगले सवाल में क्या कह रहे हैं आपसे, अगले सवाल में कह रहे हैं संख्याओं को और संख्याओं को अंकों के पलटने पर प्राप्त संख्या का योग 66 है। अब डायरेक्ट करेंगे। अगर हमें अंकों का योग पता करना हो तो क्या करते हैं, फॉर्मूला आपके पास है कि नहीं, अंकों का योग कैसे निकलता है बताओ, संख्याओं का योग बटे, इसे याद कर लो बस, पेपर में डेरिवेशन नहीं करना है। नहीं तुम पूरी डेरिवेशन दिखाओ, हम तो इतने होशियार हैं, बिल्कुल नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला। और फॉर्मूले के भी आगे अगर तुम्हें आंसर ही याद हो सवाल का तो सीधे आंसर, कुछ नहीं छूना, टाइम लेने वाले सवाल दूसरे होंगे। तो भैया कितना था अंकों का योग निकालना है, कितना था 66 बटे 11 यानी कि 6। अब भैया ऐसी संख्याएं बनाओ जिनके अंकों का योग 6 होता हो, बताओ 1 5 2 4 3। बोलो भाई, पक्का। पहली संख्या 1 तो उसके बगल में 5 आएगा, 2 तो, 3 तो, ठीक, 4 तो, 4 2 और 5 तो, और 6 तो। कहां गई, यही है क्वेश्चन। अगर आप 60 आपकी शर्तों को पूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा बताओ। 60 एक ऐसी संख्या है, अगर आप इसे पलटोगे तो क्या बनेगा, 60 और 0 6 जोड़ोगे तो 66 आ रहा कि नहीं आ रहा, आ रहा है 66 की नहीं, देखो 66 आ रहा है, और अंकों का योग 6 है कि नहीं। अब आप कहोगे सर 60 को लिया तो जो भी लिख दो, 0 6 को पलटोगे तो सर 60 नहीं बनेगा क्या, 60 को पलटोगे 0 6 बनेगा, और 0 6 को पलटोगे तो 60 नहीं बनेगा क्या, है कंफ्यूजन की नहीं। तो सुनो बात ध्यान से, इसको एक अंक की संख्या ही माना जाता है, इसलिए इसको सवाल में साफ साफ लिखा है कि 2 अंकों की संख्या लीजिए, तो ये होंगे आपके आंसर 15 24 33 42 51 और 60। नोट कर लीजिए, कोई कंफ्यूजन हो बताइए। है कोई कंफ्यूजन, ठीक है, पता लग गया 0 6 को क्यों नहीं लेंगे, 60 का उल्टा 0 6 तो ले लोगे, लेकिन 0 6 नहीं ले सकते क्योंकि वो तो एक ही अंक की है। ओके, अगले सवाल पे आइए, कितनी संख्याएं बनाती हैं ये भी हो गया, कितना योग था ये भी हो गया। अब देखिए क्या कह रहे हैं, अंतर वाली बात आ गई। अब आपको क्या देखना है, अंतर। जोड़े 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 बना दो, सबके जोड़े,
15 के संग क्या आ जाएगा 51, 24 के संग 42, 33 के संग 33, और क्या बचा 60 के संग 6। 60 का जोड़ा तो मानेंगे, लेकिन 0 6 को काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वो एक अंक हो। ये सब संख्याएं लिखी हैं, इनके जोड़े बना दो, इनके जोड़े बना दो ना। 15, 51, 24, 42, 33, 33। अब ये 42 तो हो चुकी ना, तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, 60 और 0 6। ठीक है, हाँ नंबर तो बता दिए ना 7। नहीं ऐसा जरूरी नहीं, ज्यादातर आपसे सिर्फ वो पूछी जाएंगी संख्याएं। संख्याएं अभी लिखी थी ना हमने, कितनी बनेगी, कितनी बनी थी 33 के बाद 42, 51, 60, ये है संख्या, 6 आंसर। यार 60 को कंसीडर क्यों नहीं करेंगे तुम, तो मुझे बता दो 60 से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? तो 60 में इकाई का अंक, 60 में इकाई का अंक 6, आते में बिक गए थे। अच्छा यूनिट प्लेस, क्या हो गया? आपने संख्या किसको माना, बात ये है, आपने संख्या 60 को माना। संख्या किसको माना? 60 को। 2 अंकों की है, बोलो यस। पलटा तो क्या बना? 0 6 बना ना। आपने 60 को माना है संख्या, 0 6 को संख्या नहीं माना। 0 6 कोई संख्या नहीं होती, संख्या 6 होगी। 0 को आप दहाई के स्थान पे नहीं रख सकते, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन 0 जब इकाई के स्थान पे होता है तो उसकी वैल्यू है। देखिए 60 है आपकी संख्या, आपने इसे पलटा क्या बना? 0 6, टोटल जोड़ा क्या आया? 66, ठीक। और अंकों का योग क्या है? 6। सबको तो फुलफिल कर रही 60। हमारा आधार 60 है, लेकिन आपको हम 0 6 को ले लें तो भैया 0 6 2 अंकों की संख्या ही नहीं है, बस यहीं से बात खत्म हो गई। 0 6 कितने अंकों की संख्या है? 1 अंक। 60 लेकिन 2 अंकों की संख्या है। बताओ आप इस चीज को निगलेक्ट कर सकते हो? 60 2 अंकों की संख्या नहीं है, तो बस 60 शर्त को पूरी कर रहा, 0 6 नहीं कर रहा। हमने आपसे पहले ही कहा था अभी एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें कंफ्यूज हो गए, बता दिया आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है अंतर वाला, ठीक है। देखिए ध्यान से, मान लीजिए एक संख्या थी xy, एक्सपेंड करके क्या लिखेंगे? लिखेंगे। दूसरी संख्या थी yx, इसको क्या लिखेंगे? लिखेंगे, ठीक। तो एक संख्या हो गई 10x प्लस y और दूसरी संख्या हो गई 10y प्लस x। अब कहा इसे घटा दो, क्या कहा? संख्याओं का अंतर कह रहा है, योग हो गया ना। अब अंतर देखो, अंतर में क्या होगा? 10x है और यहां पर x है, तो क्या बचेगा? 9x माइनस 9y, बराबर में 9 कॉमन, x माइनस y। तो जैसे आपने वो फॉर्मूला बनाया था ना, ऐसे यहां क्या फॉर्मूला बनेगा? लिख दे रहे हैं, देखो। संख्याओं का अंतर बराबर 9 गुणे अंकों का अंतर, ये है फॉर्मूला, ठीक। तो अब अंकों के अंतर के लिए फॉर्मूला बनाओगे तो क्या बनेगा बताओ? अंकों का अंतर संख्याओं का अंतर बटे 9। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। जैसे वो था ना, देखो भैया एक चीज समझ लो, अगर 2 अंकों की संख्या को पलट रहे हो और जोड़ रहे हो तो उसमें हमेशा 11 का भाग जाएगा, ये रट लो। और अगर 2 अंकों की संख्या को पलट रहे हो और घटा रहे हो तो हमेशा 9 का भाग जाएगा, ये रट लो, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी, बस इसी से सवाल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी डेरिवेशन है, वो फाइनल फॉर्मूला आ गया, तो इसकी जरूरत तो आपको है नहीं, आप उसको याद रखोगे। देखिए अब आगे क्या कहा गया आपसे सवाल में। सवाल में आपसे कहा गया अंकों का अंतर 72 था, अंकों का अंतर बताइए। संख्याओं का अंतर क्या था? 72। अंकों का अंतर बताना है, तो बताओ भैया क्या आएगा? संख्याओं का अंतर क्या है? 72। अंकों का अंतर 9, तो क्या आ जाएगा? 9 का भाग दोगे क्या आ गया? 8। बस खत्म, यही पूछा। ये हो गया सवाल नंबर 78।
अब है बड़ा अच्छा सवाल 79। देखिए अब आपको सवाल, ये है सवाल बढ़िया। 3 अंकों की संख्या है भैया। अब संख्या कितने अंकों की है? 3 अंकों की है। सैकड़ा और दहाई का इकाई का अंतर बताना है। सैकड़ा और इकाई के स्थानों के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। अब आप पहले तो ये सोचो, इसको हटा दें। अब हम आपको इससे भी एडवांस चीज बताने जा रहे हैं। सब लोगों के पास 1 मिनट का टाइम है। सब लोग सोच के सिर्फ ये बताएं और अपनी कॉपी पे लिख लें कि 3 अंकों की संख्या अगर कोई होगी तो हम उसको कैसे लिखेंगे। 2 अंकों की हमने आपको बता दी है। लिखो, जल्दी लिखो। 3 अंकों की संख्या आप कैसे लिखोगे? बताइए, बताओ, ये तुम बताओ। बोला बगल, खड़े हो जाओ। अरे तुम नहीं यार, तुम पीछे। हाँ भाई, कल आए थे? आए थे तुम? देखे नहीं, कहाँ छुपे बैठे थे? कोना पकड़ लिया था। बताओ भैया, 3 अंकों की संख्या क्या लिखोगे? बताओगे? अंदाजा लगा लो। चलो और कोई बताओ, हाथ उठाओ जल्दी से। कौन बताएगा? बताओ। 123 मान लिया मैंने। हाँ, 123 मान लिया। चलो फिर सैकड़े को मानेंगे मतलब 100 और दूसरे को माने 10। सही सही चल रहा है, सही पकड़ ली तुमने बात। चलो चलो, हम तुम्हारी बात को लिख दे रहे हैं। मान लीजिए संख्या है XYZ, तो हम अगर इसको एक्सप्लेन पूरा करेंगे 100x 10y + z, यही कह रहे थे ना? यही था मन में, पर्चा बना दिया तुम्हारा। ठीक, मन की बात बता दी तुम्हारी। ठीक है, बैठ जाओ बैठ जाओ। ठीक, मान लीजिए अब आपसे क्या कहा गया, इस चीज पे ध्यान दीजिए। किसको किसको इंटरचेंज करना है? सैकड़ा और इकाई। मतलब x की जगह z और z की जगह x, तो क्या बनेगी? बनेगी क्या? लिखोगे? क्लियर है? इसमें बताइए, किसी को कंफ्यूजन है? पीछे है कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? हमसे कहा गया इनका क्या लेना है, योग लेना कि अंतर लेना? अंतर लेना है, तो आओ अंतर लें जरा। 100x 10y + z, 100z 10y + x। अंतर लोगे तो माइनस माइनस माइनस, ठीक, कैंसिल। 100x में से x का क्या बचे? 100z से z था तो क्या बचा? 99 कॉमन, तो क्या बचा? ठीक, तो यहां पर हमने संख्याओं का अंतर लिया है और सॉल्व होके ये आ गया है। ये चीज क्या है? पहली संख्या। ये क्या है? दूसरी संख्या। ये क्या है? दोनों का अंतर। यही लिखा है ना। ये क्या आ गया? देखो, संख्याओं का अंतर बराबर ये आया। x और z क्या थे जरा आप बताएंगे हमें? x क्या था? सैकड़े के स्थान पर, और z कहां था? इकाई के स्थान था ना। तो हमको इकाई का स्थान और सैकड़े के स्थान का अंतर पता लग गया, अंकों का अंतर। ये फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है। अभी हम इसको इतना सरल कर देंगे कि आप देख के बता दोगे। अभी तो हमने इतना सब कुछ लिखा है, अब आप कुछ भी नहीं लिखने वाले। एक लाइन में आप फॉर्मूला बताओगे, अभी देखते जाओ। ठीक, हमारा x - z का फॉर्मूला क्या बना? संख्याओं का अंतर बटे, बना कि नहीं बना? बताओ। अब एक चीज आपको याद रखनी है, ये कौन कौन से अंक थे? ये था सैकड़ा माइनस इकाई, ऐसे लिख दे, याद रहेगा। सैकड़ा इकाई का फॉर्मूला है, तो किसका भाग देते हैं? पूरी कहानी एक बार समझो। 3 अंकों की संख्या बनाई, सैकड़ा और इकाई वाला बदला, दूसरी संख्या बनाई। ये क्या चीज है? दोनों का अंतर। ये पहली संख्या थी, ये दूसरी संख्या थी। हमने पहली में से दूसरी माइनस कर दी तो अंतर नहीं आया।
दोनों का अंतर सॉल्व होके क्या आ गया 99 इंटू एक्स माइनस जेड। तो एक्स माइनस जेड का फॉर्मूला क्या बना, ये बना ना, लिख लो इसको, लिख लो। क्या आप इसको देखकर हमको ये बता सकते हैं कि अगर हम दहाई और इकाई को बदलते तो फॉर्मूला क्या बनता? अभी हमने किसको किसको बदला? अभी हमने सैकड़े को और इकाई को बदला, तो हमारा फॉर्मूला बना संख्याओं का अंतर बटे 99। अगर हम इसी में, आप चाहो तो संख्या लिख सकते हो, अब इसमें किसको किसको बदल देना, इसमें दहाई और इकाई को बदल देना, मतलब चेंज करोगे y और z को आपस में, दो संख्याएं बनेंगी, सॉल्व करोगे फॉर्मूला बनेगा। और फिर एक केस और होगा, सैकड़े को और दहाई को। ठीक, आप देखो करके जरा, कुछ हो रहा है, फिर हम आपको इसको सॉल्व करके बताते हैं। पहले आप कर लो, 1 मिनट का समय दिया, करो, तुमसे पूछेंगे और तुमसे पूछेंगे, करो। इसमें हमने किसको किसको बदला था, x को और z को। अगला केस है y और z को बदलो आपस में, फिर अगला केस है x और y को बदलो आपस में। जल्दी बताओ फॉर्मूले क्या होंगे, अमीशा जल्दी बताओ। तुम तो यही लिख रहे हैं, अभी नया बताओ, जो हम पूछ रहे वो बताओ। बदला नहीं, तुमने बदला, बताओ। काय इकाई दहाई में संख्याओं का अंतर बटे 9, और इसका सैकड़े और दहाई का बताओ किसने किया, और दहाई। अब आप लोग कहोगे सर क्या कठिन कठिन चीजें पूछ रहे हैं आप। अब देखो हम आपको सिखा रहे जो चीज, उसको ध्यान से समझना। बहुत कठिन चीज लग रही थी ना, अब देखो कितनी सरल होने वाली है। यहां पर संख्याओं का अंतर तो ऊपर रहना ही रहना है, तीनों फॉर्मूले बनेंगे, 3 फॉर्मूले बनेंगे ना। एक फॉर्मूला इसको हटा दें, इस वाले को। देखिए पहली चीज क्या हो सकती है, आपने किसको किसको बदला, सैकड़ा व इकाई के अंक का अंतर। पहला फॉर्मूला इसके लिए चलेगा। दूसरा फॉर्मूला, सैकड़ा और दहाई के अंक का अंतर, दूसरा इसके लिए चलेगा, अंकों कर दो। और तीसरा फॉर्मूला किसके लिए चलेगा, दहाई और इकाई के अंकों का अंतर। अब हम आपको एक लाइन में बनाना सिखा रहे हैं, ठीक है। ये चीज तो सब में रहनी है, संख्याओं का अंतर तो होना ही होना है, ठीक। तो संख्याओं का अंतर यहां भी रहेगा, संख्याओं का अंतर यहां भी रहेगा, यहां भी रहेगा, सब में रहेगा। बटे में क्या लिखोगे, अब देखना ध्यान से। सैकड़े का मतलब, इकाई का मतलब, 100 में से 1 घटाओ, आ गया फॉर्मूला खत्म। सैकड़े का मतलब, दहाई का मतलब, 100 में से 10 घटाओ, बटे में क्या लिखोगे 90। इसमें ये वाला तो कर ही चुके हो 10, 1 बटे में क्या आता 9, चेक कराया था अभी, इसके पहले बनाया था फॉर्मूला। आ गया समझ में। तो बस आपको ये करना है, लेकिन यहां तक पहुंचते यहां से, ठीक है भैया, पहुंचते यहां से है, वो बात अलग है, तुम इसी को याद रखो। लेकिन हमने तुम्हें कोर कॉन्सेप्ट बता दिया कि होता कैसे, संख्याएं बना दी, घटा दी, फॉर्मूला बना के बता दिया। तुम किसी का भी चेक कर लो, ऐसा ही आएगा। इसका क्या बनेगा, अंतर बटे 90, इसका क्या बनेगा, अंतर बटे 9। क्लियर। आओ इसको यूज करें, अब जरा इसको हटाएं। अब आप देखना सवाल आपके कितनी तेजी में होंगे। आपसे कहा गया 3 अंकों की एक संख्या है, सवाल नंबर 79। 3 अंकों की एक संख्या है, संख्या को और उसके अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्याओं का अंतर कितना है, 495। कितना है भाई,
495। किसका पूछा? सैकड़ा और इकाई। सैकड़ा और इकाई, सैकड़ा मतलब 100, इकाई मतलब किसका भाग दोगे? दे दो 99 का भाग। आंसर क्या आ गया? 5। खत्म, हो गया सवाल। बस इतना लिखना है, बस इतना लिखना है, खत्म। अगला सवाल देखो, 3 अंकों की एक संख्या है, दहाई और इकाई को अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्याओं का अंतर क्या है? 54। प्राप्त संख्याओं का अंतर क्या है? 54। किसको किसको बदल रहे? दहाई और, बोलो जल्दी, किसको? दहाई और इकाई। दहाई का मतलब 10, इकाई का मतलब 1। 10 माइनस 1 किसका भाग देना? आंसर, खत्म, हो गया सवाल। अगले सवाल पे आ जाओ। 3 अंकों की एक संख्या है, सैकड़ा और दहाई के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर कितना है? 450। नीतेश, सैकड़ा और दहाई, सैकड़ा मतलब, बोलो भैया, सैकड़ा मतलब, जितनों की आवाज नहीं आ रही उन्हें नहीं आता क्या सैकड़ा मतलब? सैकड़ा मतलब सरकारी नौकरी कौन करेगा? कौन करेगा? जो बोलेगा उसी की लगेगी। कौन करेगा? ऐसे म्याऊं म्याऊं कर रहे तुम लोग, तुमसे तेज तो हमारी यार निकल रही आवाज। कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? आए नहीं करनी? करनी है, चलो ठीक है भाई। तो इसमें कितने का भाग जाएगा? कितना आएगा? आया समझ में? एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो तो फिर सवाल तो विद इन सेकेंड होते हैं। देखा तुमने, हमने इतनी देर लगाई, कल चालू किया था उसको, आज फिर हमने उसी को पकड़ा, फिर यहां तक आए। अब जब यहां तक आ गए, अब हमें सब पता है। और आपको बता दें, योग से ज्यादा चीजें अंतर में पूछी जाएंगी आपसे। तो जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिफरेंस को ज्यादा आपको ध्यान देना है। ठीक है, आप देख रहे हो ये क्वेश्चन सब पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, देख रहे हो डिफरेंस के क्वेश्चन ज्यादा है। ठीक, अच्छा भी एक बार आप लोग बता देना, सब लोग ध्यान से इधर देखो। सैकड़ा और इकाई कितने का भाग जाएगा? सैकड़ा और इकाई, सैकड़ा और दहाई, दहाई और इकाई, खत्म। ये तो लिखना ही लिखना है, संख्याओं का अंतर पलटने पे। कहानी समझ गए ना पूरी? कोई कंफ्यूजन किसी का मन में हो तो पूछो। सत्येंद्र, क्लियर? चलो इस वाली लाइन में इधर कोई, इधर, अगले पे आ जाओ। चलो अब देखिए, देखो बेटा, हम आपको एक बात बता दें, अच्छी तरीके से समझ लो। जहां पर जो तरीका आपके लिए बेनिफिशियल हो, आपको उसके हिसाब से चलना है। हम हर बार आपसे हर चैप्टर में ये बात कहते हैं। अब नीचे एक सवाल दिया हुआ है, सवाल दिया हुआ है, किन्हीं 2 अंकों की संख्या में से 36 घटा दो तो इसके अंकों का स्थान बदल जाता है और संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का 3 गुना हो जाता है। मूल संख्या क्या होगी? नीचे दिए गए 4 ऑप्शन, 26, 62, 72, 84। ठीक है, अब आप कहोगे सर क्या अपने कॉन्सेप्ट से सवाल नहीं होगा? कॉन्सेप्ट से सवाल 100% होगा, लेकिन उसमें टाइम लगता है। जिन सवालों को ऑप्शन की मदद से जल्दी किया जा सकता है, उनमें आप ऑप्शन को पकड़ लो। ठीक है, अपनी कोई इज्जत नहीं घटती उसमें कि हमने ऑप्शन से कर दिया। ठीक, देखो क्या लिखा हुआ है, संख्या में से 36 घटा दो। अब एक चीज बताओ यार, 4 ऑप्शन है, 1, 2, 3, 4। ठीक, वो तुमसे क्या कह रहे हैं? संख्या में से क्या घटाओ? 36 घटाओ। 26 में से 36 घटाओगे क्या? तो पहला तो तुम करोगे ही नहीं, पहला तो तुम करोगे ही नहीं। दूसरा पकड़ा, 62 में से 36 घटाओ, बताओ भैया कितना आया? बताओ क्या आएगा? कितना आएगा? 56 आएगा। 62 में 36 घटाओ, 56। फिर 26 आ गया। यहां पर क्या लिखा था? 62। अंक पलट गए कि नहीं पलट गए? और ये वाला जो अंक है इसका 3 गुना है कि नहीं? दोनों शर्तें पूरी हुई, आंसर खत्म। आप कहोगे सर 84 में नहीं हो रहा क्या? आओ देखो, 84 में से 36 घटाओ जरा, बताओ क्या आया? 48 आया। तो मान लें इसको? नहीं मानेंगे। दूसरी शर्त पूरी हो रही क्या? 3 गुना हो रहा क्या? आंसर तो यही है। क्या है? बात है। अब आप कहोगे उससे करते तो भैया पहले तुम एक संख्या मानते,
10x प्लस वाई, इसमें से 36 माइनस करते तो फिर लिखते 10y प्लस एक्स। अब करो बैठ के सोल्व, करो सोल्व आराम से। अब कितना टाइम लगेगा? तो आपको एक चीज याद रखनी है बहुत अच्छी तरीके से, नए लोग ध्यान से सुने। पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। गाड़ी है किसी की? तुम्हारी कहाँ है? तुम्हारी होगी, देखिए। और कौन आया बाद में? गाड़ी वाड़ी देखा अपनी जाके, वहां पे कार खड़ी है ना, और इस तरफ लग जाता जाम, अंदर खड़ी किया करो गाड़ी, देख के आ जाओ। ठीक है भाई। तो पेपर में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपका टाइम लेते हैं, और कुछ सवाल ऐसे होते हैं आप तुरंत कर सकते हो। जैसे यही सवाल था, इस सवाल को आप ऐसे करते बहुत देर लगती, हमें क्या करना, ऑप्शन से कर देंगे, तुरंत आया ना, एक विद इन सेकेंड आंसर खत्म। इससे जो टाइम बचेगा वो उन सवालों में दिया जाएगा जो टाइम लेते हैं। यही आपको अप्रोच रखनी है हमेशा, ठीक। हमें ये नहीं करना कि नहीं हम बहुत होशियार हैं, हम तो ऐसे ही करेंगे, यही करते रहोगे, दो चार छूट जाएंगे। हाँ, क्या लिखा था इसमें? 26 तो लेंगे ही नहीं भाई। हाँ, बताओ बताओ तुम अपनी बात पढ़ लें, सवाल पढ़। किन्हीं दो अंकों की संख्या में से 36 घटा दी। एक ऑप्शन और बचा ना, कहाँ गया ऑप्शन? 72 था, 72 में से 36 और घटा दो, बताओ क्या आया? इसमें तो है ही नहीं कुछ, इसको तो हटा ही दो। इसमें भी नहीं है, इसको भी हटा दो। ये है ना, उसमें उल्टा छप गया है भैया, थोड़ा सा करेक्शन कर लो। इकाई का अंक दहाई के अंक का 3 गुना होगा, ठीक है। सवाल को थोड़ा सा करेक्ट कर लो। इकाई का अंक दहाई के अंक का 3 गुना होगा। 10th प्लेस डिजिट जो है, हाँ बताओ। एक मिनट में, किन्हीं दो अंकों की संख्या में से 36 घटा दिया जाए तो इनके अंक अपना स्थान की अदला बदली कर लेते हैं। संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना, ये कह रहे हैं। संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना, ये है देखो। 62 था, 62 में से 36 घटाया तो अदला बदली हो गई ना। तो अगर इसका मानोगे तो करेक्शन कर लोगे, और वैसे ही पकड़ोगे तो वो तो फिर सामने ही दिख गया। दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना, वो तो किसी में नहीं है, तो सीधे टिक हो जाएगा फिर। ठीक है ना, इतना सिंपल होता नहीं है ना क्वेश्चन, बातचीत वो आंसर में ही होगा, ठीक। इनका कहना था कि सर उसमें कह रहे हैं कि क्वेश्चन में ही जो है उसी में दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना, वो तो एक ही दिख रहा बस, तो वो तो यही टिक हो जाएगा। इतना सिंपल होता नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सा उसमें करेक्शन है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या होगी? 10th की जगह यूनिट कर लो, यूनिट की जगह 10th कर लो, बस खत्म। जो आपका लिखा ना 10th प्लेस इज थ्राइस ऑफ यूनिट प्लेस, तो आप क्या लिखोगे? इधर देखो, यूनिट प्लेस इज थ्राइस ऑफ 10th प्लेस, ठीक है। चलो भाई अगला सवाल देखो जल्दी से। ये वाले समझ में आ गए? हटा दे। किन्हीं दो अंकों की संख्या में 36 जोड़ दिया जाए, इसके अंक अपना स्थान बदल लेते हैं। अब बताओ, अभी किया था हमने ये सवाल, बताओ आंसर बताओ। 48 में अगर तुम 36 जोड़ोगे, यहां क्या आ जाएगा 4, और यहां क्या आ जाएगा 8। बदल गया स्थान की नहीं बदल गया? और दहाई का अंक इकाई के अंक का आधा है, दहाई का अंक इकाई के अंक का आधा है, उल्टा है भैया। इसमें भी करेक्शन कर लो, इंग्लिश में कर लो, हिंदी में कर लो। इसमें क्या लिखोगे? इकाई का अंक दहाई के अंक का आधा है, यूनिट प्लेस इज हाफ ऑफ 10th प्लेस। किसे, कौन सा सवाल पढ़ रहे थे?
किन्हीं दो अंकों की संख्या में 36 जोड़ा जाए तो संख्याओं के अंक अदला बदली कर लेते हैं, संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक का आधा है, तो यही हो जाएगा, तो यही हो जाएगा। ठीक है, इसमें सही है, इस वाले में सही है। चलो कुल मिला के समझ गए ना क्या बात है। हमारा कुल मिला के आपको बताने का मतलब ये है कि जो सवाल ऑप्शन से हो जाएंगे उन्हें कर देंगे। क्लियर? एक बार दोबारा समझ लें। आपको 4 ऑप्शनों में से देखिए, पहला ऑप्शन है 84, दूसरा ऑप्शन है 24, तीसरा ऑप्शन है 48, चौथा ऑप्शन है 72। आपसे कहा गया संख्या में 36 जोड़ो तो अंक पलट जाते हैं। इसमें 36 जोड़ के देखो अंक पलट रहे, देखो 4 की जगह 8, 8 की जगह 4 हो रहा क्या? 84 में 36 जोड़ो, ऐसा हो रहा क्या? नहीं हो रहा ना, तो हटाओ। 24 में जोड़ के देखो, हो रहा, हटाओ। 48 में जोड़ के देखो, हो रहा। 72 में जोड़ के देखो, हो रहा क्या? बताओ, 72 में 36 जोड़ो, कितना आया? है कुछ? तो उसमें किसी में तो कुछ होना ही नहीं है, 48 ही है आंसर। पहली बात, सारे ऑप्शन ही एलिमिनेट हो गए, किसी में काम ही नहीं चल रहा। अब 48 में जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक का आधा है, ऐसा भी कह सकते हो, या ऐसा कह सकते हो जो इकाई का अंक है वो दहाई के अंक का दुगना है। दोनों में से किसी भी तरफ से बोल दो। ठीक, कोई कंफ्यूजन? चलिए आगे आइए। यहां पे आपके ये वाले सवाल खत्म हुए, भिन्न के सवाल चालू। पढ़ लो अगला सवाल ध्यान से। पढ़ लिया भाई? देखो ध्यान से, एक चीज है 3/7, अगली चीज है 5/8, फिर है 5/7 और फिर है 6/7। आपसे क्या कह रहे हैं? आपसे कह रहे हैं अंश में 1 जोड़ो और हर में 2 जोड़ो, तो 2/3 बन जाए। अंश में क्या जोड़ो? 1, और हर में क्या जोड़ना? 2, तो 2/3 बन जाना चाहिए। अच्छा, अंश में 5 जोड़ो और हर में 1 जोड़ो, तो 5/4 बन जाए। ठीक है, ये चेक करना है अपन को। अंश में कितना जोड़ो? 5, और हर में कितना जोड़ो? 1, तो कितना बन जाए? यहां बन जाना चाहिए 2/3। ठीक है, ये दिया सवाल। अब देखो आओ करें ऑप्शन से। 3/7 था, 3/7, 3 में 1 जोड़ा, 7 में 2 जोड़ा, कहीं से 2/3 दिख रहा? तो दिख रहा कहीं से? 3 में 1 जोड़ो, बोलो 4, यहां लिख दे, यहीं लिख दे रहे, और 7 में 2 जोड़ो, कहीं से दिख रहा 2/3? ऐसा नहीं करना, कहना 2 से काट दिया, 3 से काट दिया, हो गया 2/3। ऐसा नहीं करना। ठीक है भैया, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। इसको कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहे हैं अपन। ठीक है, आओ इधर आओ। 5 में 1 जोड़ो, 8 में 2 जोड़ो। ठीक, दिख रहा कहीं से 2/3? यहां तो 10 लिखा हुआ, 3 तो जिंदगी में नहीं बनेगा, कुछ कर। ऑप्शन एलिमिनेट, खत्म। यहां पे आ जाओ, 1 जोड़ो, क्या आया? 7 में 2 जोड़ो, क्या आया? बन गया 2/3। अब इसी को चेक कर लो, आगे वाली कहानी। 5 में 5 जोड़ो, 10, 7 में 1 जोड़ो, 8, बन गया 5/4। तो आंसर क्या है? 5/7। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? चौथा चेक ही नहीं करना पड़ा। समझ में आया? एक एक करके सारी प्रॉपर्टी चेक करी। इन दो, ये वाले दो तो पहली वाली में निपट गए। इस वाले में पहली वाली ट्रू हुई। देखो कई बार क्या होगा, पहली वाली ट्रू हो जाएगी तो दूसरी भी चेक कर लेना, नहीं तुम एक ही चेक करो, टिक कर दो, तुम्हारा गलत हो जाए। ठीक है भाई, क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखो, करो आप लोग, करके बताओ। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पहले हम भिन्न लिख लें। 6/11, 12/17, 11/16, 5/9। कह रहे हैं अंश में कितना जोड़ो? 8,
और हर में से 7 घटा दो, अंश में करो +8 और हर में से 7 घटा दो, तो वह भिन्न 2 हो जाती है। पहली प्रॉपर्टी चेक करके देखें, 6 में 8 जोड़ो, 11 में से 7 घटाओ, घटाओ जल्दी, देख रहे कहीं से तुम्हें 2 होती है, उड़ गया जी, तो पहले उड़ गई। यहां पे 8 जोड़ो और यहां पे बन गया ना 2। अब इसको दूसरी प्रॉपर्टी भी चेक कर लो, इसको दूसरी प्रॉपर्टी चेक कराओ। दूसरी में क्या कह रहे हैं, भिन्न का अंश हर से 5 कम है। देखो भैया, अंश जो है हर से 5 कम दिख रहा है ना, बस यही आंसर हो गया। ठीक, अच्छा एक चीज और बताएं, ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम पहली प्रॉपर्टी ही चेक करोगे, पहले तुम दूसरी भी कर सकते हो। यहां पर देखो 5 का अंतर है, यहां पे 5 का अंतर है, यहां पे 5 का अंतर है, यहां 5 का अंतर नहीं है। तो अगर तुम चेक करते दूसरी प्रॉपर्टी को, तो सबसे पहले ये एलिमिनेट हो जाता ना, तो आप किसी को भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई अगला देखो, एक संख्या को 4/3 से गुणा करना था, लेकिन गलती से 4/3 का भाग दे दिया। प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 350 कम है। आओ देखो, एक संख्या थी x, x में क्या करना था, 4/3 का गुणा करना था, तो सही उत्तर क्या होता, यही होता ना। हमने कर क्या दिया, x में जब हम 4/3 का भाग करेंगे तो 3 ऊपर पहुंच जाएगा, क्या हो जाएगा 3/4। बात समझ में आ रही है। ये है सही उत्तर और ये है गलत उत्तर, इन दोनों का अंतर जो है वो कितना है, 350। ठीक, ये दिया हुआ उसमें सही उत्तर गलत उत्तर। ये क्या है, सही करना था 4/3 का गुणा, करे आए 4/3 का भाग। ठीक, कहां गए हर्षवर्धन, 3 कहां पहुंचेगा, तुम यहां बैठ के यार जी करते, तो फोन बंद रखा करो। अच्छा, फोन नहीं उठा तो मैसेज आ जाता है, नहीं दूसरा फोन है ना मेरे पास, शक के घेरे में हो तुम। अरे अब आगे कुछ नहीं बोल रहा, अरे इस पे फोन आ रहा था, मैं एसएमएस कर रहा हूं, दो फोन रखते हैं। अब हमारे पे आने लगा, हमारे पे तो यार देखो सरकारी फोन है। ठीक, चलो भाई, तो अब इसको सॉल्व किया जाए। नीचे क्या आएगा बताओ जल्दी से, 12, ऊपर क्या आएगा, कहां गया कौन गया, हाँ भाई एलसीएम क्या आएगा। अब 3 का भाग दोगे 12 में, 3 का भाग 12 में तो कितना आएगा, 4, 4 का गुणा 4 में तो 16, 16x, यहां क्या आएगा 9x बराबर 350, 7x/12 बराबर 350, 7 से कितनी बार 50 बार, x बराबर 600। पता लगा संख्या क्या थी, 600 थी। और क्या पूछा है, सही उत्तर बताओ। सही उत्तर पता क्या था, 600 गुणे 4/3 यानी कि 800। यह है सही उत्तर, 600 और 800। अगला करके बता सकते हो, ऐसा ही है। अगले का आंसर बताओ जल्दी, 87 का। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं एक संख्या को 5/4 से गुणा करना था। संख्या x थी, 5/4 का गुणा होना था, लेकिन हमने क्या कर दिया, 5/4 से भाग दे दिया, तो क्या हो जाएगा। और इन दोनों का अंतर कितना था, 360। ठीक है भाई, क्लियर। एलसीएम क्या आएगा, 25x माइनस 16x बराबर 360, 9x बराबर 360, ये कितना हो गया, x बराबर 800। सही उत्तर पूछा था, 800 का 5/4 यानी कि 1000। बताओ भाई, कोई दिक्कत है। ठीक, आज के सवाल देखो पूरे के पूरे ध्यान से, कोई कंफ्यूजन हो पूछो।